रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस के लिए। ट्रेडिंग स्टार्ट ही 3 एम्स से होती है। ये 3 एम आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहला एम है माइंडसेट, दूसरा एम है मनी मैनेजमेंट और तीसरा एम है मेथडोलॉजी। माइंडसेट यानी आपकी ट्रेडिंग फिलॉसफी, साइकोलॉजी क्या है, क्या निकालना चाह रहे हैं ट्रेडिंग से। दूसरा एम मनी मैनेजमेंट और तीसरा मेथडोलॉजी के किस मेथड को यूज करके आप प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब आज की वीडियो चूंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर है तो हमने दूसरे एम यानी मनी मैनेजमेंट पे बात करनी है। और इन तीनों एम्स की कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि पहला एम मनी मैनेजमेंट की कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होगा ट्रेडिंग माइंडसेट को लेके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मेथडोलॉजी, स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होगा, लेट्स सपोज एग्जीक्यूशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मास्टर करना किसी एक स्ट्रैटेजी को। इसी तरीके से मनी मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो क्रिटिकल है, वो है पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड का आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होना फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी आपकी स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, अगर पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल डिप्लॉयड नहीं है तो फिर लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा। और इसी से एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं कि विन रेट के हिसाब से हम रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे सेट करें, हाउ टू सेट रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू विन रेट। और आपको पता है कि आपके वो सवालात जो जनरल गाइडलाइन किसी एक टॉपिक पे दें, उनको मैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं और हम स्टार्ट करें रिस्क टू रिवॉर्ड को अंडरस्टैंड करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, कुछ कैलकुलेशंस अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल की कैलकुलेशंस है और इसके बाद फिर मैं आपको प्राइस चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, तो बेहतर तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड की डिप्लॉयमेंट आपको अपनी ट्रेड्स में कैसे करनी है समझ आएगी। अब जनाब लेट्स सपोज 1:3 रिस्क मॉडल क्या कहता है कि अगर आप किसी एक ट्रेड पे $1000 का रिस्क देते हैं तो उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल हो कि वो आपको 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में रिटर्न करे, यानी कि $3000। तो लेट्स से अगर हम 1 महीने में, 2 महीने में, 1 क्वार्टर में 10 ट्रेड्स लेते हैं और हर ट्रेड पे $1000 का हमारा रिस्क है और $3000 के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट पड़े, तो इन 10 ट्रेड्स में से अगर लेट्स सपोज 7 ट्रेड्स हम लूज भी कर जाएं, और सिर्फ 3 ट्रेड्स को हम विन करें, तो हम नेट अपने ट्रेड अकाउंट पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। कैसे? देखें, हर ट्रेड पे $1000 का आपने रिस्क दिया। अब 7 ट्रेड्स अगर आपने लूज की तो $7000 आपने लूज किया, और चूंकि आपका जो टेक प्रॉफिट टारगेट है वो $3000 का है, तो 3 ट्रेड्स का अगर आपका टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो आपको $9000 आ गया। 9 - 7 $2000 नेट आप प्रॉफिटेबल बैठे। दैट मींस कि 10 में से 7 ट्रेड्स को लूज करने का मतलब है कि आपका विन रेट 30% है, क्योंकि आपने 10 में से 3 ट्रेड्स को विन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल अगर आपकी ट्रेडिंग में डिप्लॉयड है तो आपको 30% विन रेट चाहिए। जैसे वो भाई ने सवाल किया ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड विन रेट के हिसाब से हमने कैसे सेट करना है, तो आपने ऐसे सेट करना है। लेकिन यहां पे करता है नया ट्रेडर सबसे बड़ी गलती। क्या गलती करता है? कि वो रिस्क टू रिवॉर्ड को एंट्री मार्केट में लेने की तरह, स्टॉप लॉस देने की तरह, रिस्क रिवॉर्ड को भी एक मैकेनिकल सिस्टम में बनाने की कोशिश करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर आप पूछे ना किसी से कि यार इस फलां ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या है, भाई हम तो 40 पिप्स ही स्टॉप देते हैं। भाई तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि हर ट्रेड पे तुमने 40 पॉइंट्स का ही स्टॉप? हर ट्रेड डिफरेंट है और मार्केट आपको बताती है कि कितना स्टॉप देना है। इसी तरीके से वो मैकेनिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। भाई हम तो 1:3 ही ट्रेड करते हैं। भाई आप हर दफा नहीं कर सकते 1:3 ही ट्रेड, मार्केट कंडीशन हर दफा डिफरेंट होता है। अब प्राइस चार्ट पे जाके अगला काम करेंगे ना, तो आपके 4 नहीं 8 तबक रोशन होंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आए मार्केट के ऊपर। ये यानी मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया और ये मेरी एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है,
कि आइडियली मैं वो ट्रेड्स लूंगा कि जिन ट्रेड्स में इतना पोटेंशियल हो कि मेरे $1000 को वो $3000 में कन्वर्ट कर दें। अब आए इस इधर गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब लेट्स से गोल्ड मार्केट के अंदर मुझे पता है यार, मैंने मार्केट कंडीशन को देखा, ये मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है और इस सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर मैंने कहा यार ये एक एरिया लेवल इवेंट जोन है, या एक इनसाइड बार पैटर्न इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर ये ट्रिगर हुआ, अपसाइड पे मार्केट गई, डाउन साइड पे मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया। कब टेस्ट किया? ये यहां टेस्ट किया 15 मई को, और एक बुलिश टेल्ड बार सिग्नल बना दिया। ठीक है, अब यहां पे मुझे पता है कि मोमेंटम मार्केट का बेरिश है, ये मोमेंटम मार्केट का बेरिश है, ट्रेंड मार्केट का सुपर बुलिश है, तो ये एक ऐसा सिग्नल है कि इसकी रिट्रेसमेंट एंट्री में ले सकता हूं रिस्क रिवॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए। तो मार्केट अगले दिन ओपन हुई ऊपर वाली कीमतों पे, लेकिन मैंने ऑर्डर लगाया नीचे इस रेड लाइन के पास मैंने ऑर्डर लगाया, बाय लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मैंने यहां दिया। अब मेरी एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 3 गुना फासला इस स्विंग रेजिस्टेंस के नीचे बनता है। यानी देख रहे हैं, यानी अब जब मैं ये ट्रेड ले रहा था तो उस वक्त मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि भाई जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, जो मेरी एंट्री प्राइस है और जो मेरा स्टॉप लॉस है, और जितना एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासला है, क्या इस एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासले का 2 या 3 गुना इस रेजिस्टेंस से नीचे मिलता है मुझे, ये वाली रेजिस्टेंस। बिकॉज ये एक स्विंग रेजिस्टेंस ऐसी है कि जिस स्विंग रेजिस्टेंस को कीमतों को ब्रेक करने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या ऐसी इस ट्रेड में पॉसिबिलिटी है कि इस स्विंग रेजिस्टेंस से नीचे नीचे कीमतें जाएं और यहां मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट? तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी ये वाली जो मैंने पिन बार ट्रेड की है, इसको चार्ट को क्लियर करके बताता हूं ना, ये देखो ये वाला स्विंग रेजिस्टेंस है ना, ये वाला दूसरी रेड लाइन मैंने यहां पे लगा ली। ठीक है, तो आप देख लें कि अगर यहां मेरा ऑर्डर फिल हुआ, यहां मेरा स्टॉप लॉस है, तो उससे 3 गुना फासला ये तकरीबन यहां पे मेरा टेक प्रॉफिट टारगेट। तो ये अब एक ऐसी ट्रेड थी कि जिस ट्रेड में क्या हुआ कि मुझे मार्केट के प्राइस एक्शन ने बता दिया कि भाई वो एरिया के जहां पे तेरी ट्रेड रुक सकती है प्रॉफिट टारगेट तक जाते जाते, वो ये वाला है, वो ये वाला है। लेकिन इस एरिया से नीचे ही जितना मैंने रिस्क किया उसका 2.5 या 3 गुना मुझे प्रॉफिट की शक्ल में मिल रहा है। तो मुझे पता लग गया, अच्छा हाँ ये बात बनने वाली, तो मैंने ये की। अच्छा, उसके अलावा यूरो यूएसडी पे आए, एक और मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, इसमें भी मैंने देखा सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। अब इस मार्केट में क्या है कि इस मार्केट में यहां पे मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए एक बात याद रखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना हमने फन्ने खा नहीं बनना होता कि हम मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल मूव पे सही खुद को साबित करके अपनी फोटो फ्रेम करवानी है हमने, कि फला बंदे ने कहा था, मेरे दादे ने किया सी कि मार्केट उत्ते जाएगी, या मेरे दादा सही निकले है, मेरे दादे की प्रोटेक्शन। ऐसे तो हमने अपनी लेगेसी तो बनानी नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, कीमतों की छोटी सी तब्दीली का फायदा उठाना, शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन हमने लेनी होती है। ठीक है, अच्छा उसके लिए क्या, ये रेजिस्टेंस है। अब लेट्स सपोज अगर यहां पे मुझे, अब यूरो मार्केट का ट्रेंड सुपर बुलिश है, लेफ्ट से राइट मार्केट ऊपर जा रही, अच्छा मोमेंटम भी बुलिश है, तो मैंने बाय करना है, मुझे पता है। तो लेट्स सपोज अगर यहां मुझे कोई बाइंग सिग्नल मिलता है 21 डे ईएमए के पास और एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना मेरा फासला है, लेट्स सपोज उससे 3 गुना फासला इस स्विंग रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, हां अलबत्ता यहां पे अगर कीमतें जाएं इस रेजिस्टेंस को, तो मेरी एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला उससे 2 गुना प्रॉफिट मैं यहां पे बना लूंगा। इसका मतलब मुझे समझ आ गई कि 1:2 बनाना इस ट्रेड में आसान है, 1:3 बनाने के लिए कीमतों को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर। समझ रहे हैं? तो यहां मैं क्या करूंगा, अब यहां मैंने ट्रेड में ये लूंगा, इसमें 1:2 तो मुझे दे रही है ना, 1:3 ठीक है, 2 दे मैं लूंगा, 1000 का 2000 तो बन रहा है मेरा, मैं लूंगा। लेकिन अब यहां पे मेरा डिस्क्रेशन है कि जब कीमतें इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगी, इसको अगर तो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद ऐसा प्राइस एक्शन इस रेजिस्टेंस पे बन रहा है जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का क्लू दे रहा है बुलिश अपसाइड पे, तो मैं इस ट्रेड में बैठ जाऊंगा और वेट कर लूंगा कीमतों के 1:3 के प्रॉफिट टारगेट तक जाते जाते। या हो सकता है यहां थोड़ी सी और पोजीशन ऐड कर दूं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश, मोमेंटम बुलिश, और दोबारा से नई कैंडल्स की शक्लों के जरिए कीमतें मुझे क्लू भी दे रही हैं कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक होने वाली है, मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस की टेस्टिंग के बाद यहां पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बन जाती है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, जो मेरी फेवरेट डायरेक्शन के रिवर्स होने का क्लू दे, तो यहां मैं क्या, मैंने जो भी 1000 का 1500, 1000 का 1800, 1000 का 2000 बनाया, यानी 1:1.5, 1.6, 1.7, 1:2, वो लेके मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। अब गोल्ड की ट्रेड मेरी 1:3 की बैठ गई, यूरो की ट्रेड मेरी 1:2 की या 2.5 की या 1:1.8 की बैठ गई।
जीबीपी यूएसडी मार्केट यहां पे। अब यहां पे मार्केट का एनवायरमेंट और है क्या कि ये जो रेड लाइन मैंने जीबीपी यूएसडी फॉरेक्स मार्केट में लगाई है, ये इस बुलिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया है कि अगर ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो गया तो ना सिर्फ जीबीपी यूएसडी की यहां इस लेवल पे ली गई ट्रेड का स्टॉप हिट होगा, बल्कि जीबीपी यूएसडी का इतने अरसे से बना हुआ बुलिश ट्रेंड भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये लेवल और एरिया फाइनल डिफेंस लाइन है बायर्स का हॉट एरिया। इस लेवल पे अगर सिग्नल यहां पे मुझे मिल जाए, लेट्स सपोज ये देखो यहां पे इस लेवल पे अगर मुझे सिग्नल मिले, बुलिश पिन बार यहां मिलती है तो और रिट्रेसमेंट एंट्री मिलूं, तो मुझे पता है कि ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप है। एंट्री और स्टॉप में इतना फासला है कि इसका 2 गुना फासला रिसेंटली जीबीपी यूएसडी जहां से गिरा था उस रेजिस्टेंस से नीचे बन जाता है यहां पे। तो मैं ये ट्रेड लूंगा। अगर 3 गुना फासले को एम करना है तो 1:3 का जो टेक प्रॉफिट टारगेट होगा वो यहां पे पड़ा होगा। तो फिर दोबारा गोल्ड वो यूरो की तरह मैं यहां पे देखूंगा कि प्राइस बिहेवियर क्या है। बात समझ रहे? यानी मैं आपको क्या बात कर रहा था कि ये कैलकुलेशंस देखने के बाद ये मैकेनिकल सिस्टम डिप्लॉय नहीं कर लेना आपने कि भाई मैंने हर ट्रेड, ये मार्केट आपको बताती है। और फिर 1 महीना, 1 क्वार्टर, 1 साल ट्रेड करने के बाद, सारी ट्रेड्स को असेस करने के बाद आप देखते हो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको कितना मिला ओवरऑल, और फिर आपका विन रेट क्या रहा, और फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ट्रेड कर के आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देख के आपको पता लग जाता है भाई मेरा एवरेज विन रेट ये है। मैं 10 में से 5 ट्रेड्स विन करता हूं, मैं 10 में से 6 ट्रेड्स विन करता हूं, मैं 10 में से 8 ट्रेड्स विन करता हूं। अपना ही ट्रैक रिकॉर्ड आपको बता देता है कि भैया तेरा विन रेट ये है। और फिर जो भी आपका विन रेट हो, उस विन रेट के हिसाब से आप देखते हो कि कम से कम आपको वो ट्रेड चाहिए जो आपके $1000 को 2000 करे, 2500 करे, 2200 करे, 3000 करे। यानी कि आपको पता लग जाता है अपने ट्रैक रिकॉर्ड और अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देख के कि भाई क्योंकि मेरा विन रेट जो है वो 60% है, 50% है, 30% है, 40% है, तो कम से कम मैंने वो ट्रेड्स लेनी है कम से कम जिनमें इतना पोटेंशियल हो कि वो मेरे $1000 को 1500 प्रॉफिट की शक्ल में रिटर्न करके दे, 2000 प्रॉफिट की शक्ल में रिटर्न करके दे, 3000। आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे होते हो अपने विन रेट को देखने के बाद कि कितनी दफा आप मार्केट पे सही साबित हुए हो पिछले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में। बात समझ रहे? अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा कोई एक चीज नहीं है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड को देखिए। बात सुने, गाड़ी किसी एक पुर्जे को सही करवा के तो नहीं चलती। गाड़ी खराब है, मल्टीपल चीजें ठीक होंगी तो चलेगी। जब किसी को ऑपरेशन होता है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सर्जन ने करना है, लेकिन एनेस्थीसिया वाला भी चाहिए, ब्लड प्रेशर वाला भी चाहिए, पूरी टीम खड़ी होगी तो ऑपरेशन होगा, शुरू होगा। इसी तरीके से किसी एक एलिमेंट को ट्रेडिंग में नहीं आप पकड़ सकते। यानी मिसाल के तौर पे ये देखें, सारी चीजें हैं, एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस होनी चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट आनी चाहिए, सबको मिला के फिर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा। गोल्ड मार्केट पे आओ, अब मिसाल के तौर पे गोल्ड मार्केट की मिसाल लो, एग्जांपल। हाँ, यहां पे ये लो गोल्ड मार्केट। अब 2 तरह के ट्रेडर यहां पे। अब एक बंदा, वो मिसाल के तौर पे जैसे ये कैंडल बनी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिसपे मेरे माउस का कर्सर है 15 मई की, अगर एक बंदे ने यहां पे बाय किया, स्टॉप लॉस तो भाई इस कैंडल की शक्ल के नीचे ही आएगा यहां पर। अब एंट्री और स्टॉप में इतना ज्यादा फासला है कि ये 2 गुना फासला तो यहां पे बनता है। तो 2 गुना फासले तक मार्केट को जाने के लिए इस इंपॉर्टेंट स्विंग रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है। अब ये ट्रेड वायबल नहीं रही, अब ये ट्रेड समझ में नहीं आ रही। हां, यहां पे एक और डर, ऑन भाई अगर हमने नीचे ऑर्डर लगाया यहां पे तो हो सकता है मार्केट हमारे ऑर्डर को फिल ही ना करे, ऊपर निकल जाए, तो कोई बात नहीं, मिस कर दो। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए एट टाइम्स आप कुछ मूव्स मिस भी कर देते हैं, दैट इज टोटली ओके, दैट इज टोटली फाइन। ठीक है, तो जो बंदा जिसने यहां पे बाय किया, यहां स्टॉप है, इतना बड़ा फासला एंट्री और स्टॉप के दरमियान, तो इससे डबल फासला 1:2 अचीव करने के लिए, या इस एंट्री और स्टॉप के फासले का 3 गुना फासला 1:3 अचीव करने के लिए, वो तो फिर ट्रेड आपकी बहुत ही, समझ रहे। लेकिन अब यहां पे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए स्मार्ट ट्रेडर ने क्या, उसने यहां पे ऑर्डर लगाया 50% रिट्रेसमेंट रेंज में, यहां पे यहां पे नीचे स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला इस की रेजिस्टेंस से नीचे ही 2.5 गुना 3 गुना यहां उसे मिल गया। ठीक है, तो क्या है कि अब अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड से निकालने के लिए फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन भी आपकी होनी चाहिए। आपको ऑर्डर टाइप्स का पता होना चाहिए कि किस मार्केट कंडीशन में आपने ऑन स्टॉप ऑर्डर्स को ट्रेड करना है, किस मार्केट कंडीशन में लिमिट ऑर्डर्स को ट्रेड करना है, किस मार्केट कंडीशन में मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट कर देनी है ट्रेड, पता होना चाहिए। उसके बाद फिर गोल्ड के केस के अलावा यूरो के केस में जो बात हमने यहां पे की, क्या
कि मार्केट अगर यहां पे आपको लेट्स सपोज सिग्नल मिलता है, इस एरिया पर आपको सिग्नल मिले, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला उससे दो गुना फासला तो इस रेजिस्टेंस के नीचे है लेकिन 3 गुना ऊपर है। तो जब कीमतें इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगी तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर कीमतों का बिहेवियर कैंडल्स की शक्लों के जरिए उसको पढ़ना आना चाहिए आपको, यानी ट्रेड मैनेजमेंट आपकी साउंड और सॉलिड होनी चाहिए। बात समझ रहे? तो सब चीजों को मिला के फिर आप वो उस चीज पे आते हैं। और मैंने ये तमाम चीजें, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना आपसे, ये तमाम चीजें, ये अपनी स्क्रीन पे आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपके सामने 74 वीडियोस पड़ी हैं, हर एस्पेक्ट के ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना के इसी तरीके से स्क्रीन शेयर करके आपको समझाया सिखाया। डेली की एक वीडियो भी करेंगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी। काफी हद तक ट्रेड एग्जीक्यूशन, मार्केट के ट्रेंड्स को हाईलाइट करना, मार्केट कंडीशंस को देखना, रेंज बाउंड मार्केट, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, मनी मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, सब चीजें आपको यहां बताई। देखना शुरू करो इसको। हाँ अच्छा, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद अब ऑब्वियसली मैं कहता हूं यार, कोशिश मेरी होती है कि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं, बिकॉज ये और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 15, 18, 20 मिनट के अंदर मैं बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, आसान तर करके, ताकि आपके आप अंदर उतरे, आपको समझ। लेकिन एक लिमिट तक बात इन वीडियोस में हो सकती है। ये वो टॉपिक्स है जिन पे घंटों बात हो सकती है, और की भी मैंने कहा कि अपने प्रीमियम ग्रुप में की। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप है जी, जहां पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे प्रॉपर ट्रेनिंग इन ट्रेडिंग कोर्स की वीडियोस के जरिए मिलती है। और हफ्ते में 2 दफा हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनमें आपके क्वेश्चंस, कंसर्न्स को मैं क्लियर करता हूं आके, और जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल है यहां पे सिग्नल्स देता हूं। ये लाइव स्ट्रीम्स का हमारा चैनल है, और डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स है जहां पे ना सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस को अपने सिग्नल्स को शेयर कर रहा होता हूं, बल्कि एक्सपीरियंस जो मेंबर्स हैं वो भी अपने आइडियाज को यहां पे शेयर कर रहे होते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyedon.com पे आप जाएंगे, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहां पे दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर किसी दिन और मैं आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड से रिलेटेड ही वीडियो लेके आऊंगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। इजाजत दें, बाय बाय।